पर जो है उनको कई हमारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, जहाँ पे जियो टैग होने में भी बहुत दिक्कत आती है और कई एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं है। तो वहाँ पे लोगों के काम आए दिन चलते आ रहे थे, लेकिन अब जब से ये बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है ये काम बिल्कुल भी सफल नहीं है, क्योंकि हमारे एरियाज़ जो है कम से कम एक पंचायत 10-10 किलोमीटर का एरिया रखती है और उसमें एक GRS को पूरे एरियाज़ में घूमना और 3 टाइम या 2 टाइम अटेंडेंस करनी वो मुश्किल है। और एक टाइम पे अगर जहाँ पे 40 काम चल रहे थे वो हमारे काम जब से ये नया ऑर्डर निकला है वो बंद हो गए। हमारी LG मनोज सिन्हा साहब से और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी मैं हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो लेबर हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, क्योंकि मोदी जी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन अगर हमारी जो लेबर है अगर इनको ही बेरोज़गार किया जाएगा तो ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। तो हमारी BJP सरकार से भी और हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस दौर में हमारी लेबरर्स को जो 225 रुपये की दिहाड़ी पे काम कर रहे थे उनके साथ इस तरह का ये सलूक ना किया जाए, क्योंकि लेबरर्स जो हैं वो धरने पे उतर आएंगे और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। और आज हमारे सिर्फ पंच और सरपंच यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करें कि अपने इस जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है इसको वापस किया जाए। अदरवाइज़ पब्लिक जैसे बाकी के स्टेट्स में धरने पे उतर आई है और अपने कामकाज को बंद किया गया, उसी तरीके से हमारी बाकी जगहों पे भी होगा, उसकी जिम्मेवार खुद एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। शुक्रिया। मैं सरपंच सरफराज कुरैशी। ये कुछ दिन से ये जो ऑर्डर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये अच्छा ऑर्डर इसलिए नहीं है कि ये प्लेन इलाके में जो सिस्टम चलता है वहाँ बायोमेट्रिक हो सकती है, रोड का सिस्टम है, वहाँ रास्ते हैं, सब चीज़ है, वो प्लेन एरिया है। हमारा जो एरिया है ये हिल एरिया है, ये मिनिमम 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में पंचायत फैली हुई है। इसमें जो ये कहते हैं कि ये बायोमेट्रिक किया जाए तो बायोमेट्रिक इसलिए नहीं हो सकता है कि एक GRS जब जाएगा, अगर हमारी एक पंचायत में 50 काम है तो वो 2 काम में जाएगा तो 2 काम में वो उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट टाइम। तो जो बाकी बचे हुए 48 काम हैं उनके जो मजदूर हैं वो घर से बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं जो इसी निर्गा के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनके पास खाना पीना है तो वही 227 रुपये जो दिहाड़ी गवर्नमेंट देती है उसी के आधार पर ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लिहाजा ये बायोमेट्रिक में हमारा इसलिए नुकसान है, आवाम तमाम जो है हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि आप तमाम सरपंच और पंच जो है इसके बारे में एक मेमोरेंडम लिख के दिया जाए। हमने वो मेमोरेंडम लिखा है, वो हम भेजेंगे LG इंतज़ामिया से। लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जनाब मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और रियासत जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं हमारे रविंद्र राणा जी से कि ये इसके ऊपर गौर करवाएं और ये चीज़ जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, इसको कैंसिल किया जाए ताकि तमाम गरीब आवाम का अपना घर का कारोबार खर्चा जो है इसमें चल सके। 50 काम में एक काम में अगर 2 काम में होगा तो इसमें बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो जब सेकंड फेज होगा तो जब 4 बजे या 3:30 बजे करेंगे तो 3:30 बजे वही 3-4 काम का होगा, बाकी फिर वो लोग उनकी दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इस चीज़ पर मैं दरख्वास्त करता हूँ फिर दोबारा LG इंतज़ामिया से और DC साहब पुंछ से कि ये जो हमारा मेमोरेंडम है ये इसको जो है फौरी तौर LG इंतज़ामिया से भेजा जाए और सेंटर तक भेजा जाए। मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। अगर ज़्यादा कोई ये नहीं इस चीज़ पर मानते हैं तो ये तमाम आवाम हमें नहीं छोड़ रही है, हमें रोडों में आने पड़ेगा, फिर वो उसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार होगी। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।